दोस्तों, ये हमारी मुतरादिफ या पर्यायवाची की जो सीरीज है सिनोनिम्स की, उसका एक हिस्सा है। और आज के इस वीडियो में हमने, जैसा कि हम हर बार करते हैं, कि हमने 20 ऐसे अल्फाज लिए हैं जिनके हम आपको पर्यायवाची हिंदी और उर्दू में बताएंगे। और याद रखिए कि हम जो भी अल्फाज आपको बता रहे हैं उर्दू में, उसका तलफ़ुज़ या उच्चारण एक ख़ास अहमियत रखता है। तो जब भी आप कोई उर्दू का लफ्ज़ बोल रहे हैं, उसके तलफ़ुज़ पर, उसके उच्चारण पर ख़ास तौर पर गौर कीजिए। तो सबसे पहला जो हमने लफ्ज़ लिया है वो है इब्तिदा। इब्तिदा का मतलब है प्रारंभ, जिसे हम शुरुआत कहते हैं या हम आरंभ कहते हैं। तो ये हमने दो लफ्ज आपको बताए हैं और आप तलफ़ुज़ पर ज़रूर गौर करेंगे। उसके बाद है इब्तिज़ाल। इब्तिज़ाल का मतलब है अनुचित, और जिसे हम गलत भी कह सकते हैं। उसके सिनोनियम के तौर पर इस्तेमाल हम कर सकते हैं मुफलिसी या इखलाकी पस्ती। इखलाकी पस्ती ज्यादा करीब है, जिसका मतलब है अनैतिक, वो चीज जो गैर कानूनी हो, गलत हो, अनलॉफुल हो। फिर है एक लफ्ज इब्तिला। इब्तिला मतलब पूर्व परीक्षण, उसको हम आजमाइश भी कह सकते हैं। हिंदी में उसका पर्यायवाची होगा परीक्षण। फिर है अबद। अबद का मतलब है अंतहीन, जिसका कोई अंत नहीं है। और उर्दू में जब हम उसका मुतरादिफ तलाश करेंगे तो वो आइंदा हो सकता है, इंतहा हो सकता है, और हिंदी में अनंत। तो अनंत, अंतहीन, अबद, आइंदा या इंतहा। फिर है अब्र। अब्र का मतलब है घन। अब्र यानी बादल। बादल को हम हिंदी में मेघ या घन कहते हैं। फिर है इख्तिलाज, उलझन जिसे हम बोलते हैं, इख्तिलाज हो गया। व्याकुलता, व्याग्रता। तो उलझन, इख्तिलाज, व्याकुलता, व्याग्रता। फिर है इब्सार। इब्सार का मतलब है बसर की जमा, यानी बसीरत से बना है अब्सार। उसका मतलब है निगाहें, बसर की जमा, जिसे हम हिंदी में अब्सार को अवलोकन भी कह सकते हैं, दृष्टि भी कह सकते हैं। बसर की जमा है, निगाहें हैं तो दृष्टि। लेकिन जब हम इस तरह की चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं बसीरत के हवाले से, तो वहां पर हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं दूरदर्शिता भी मौजूद होती है। फिर है इबहाम, अस्पष्टता, वो चीज जो साफ नहीं है, मुबहम है। अदम वजाहत, दो अर्थक, यानी वो चीज जिसमें वजाहत की कमी है। फिर है तबा, अनुसरण, ताबे या पैरो, अनुकरण करना, जिसे हम कहते हैं कि अनुगम, अनुगामी, इस तरह से जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी को अपना गुरु बना के या किसी चीज को अपना आइडियल बना के, जब हम उसको उसका अनुसरण करते हैं। फिर है इत्तेहाद, एकात्मकता। उससे हम, जब हम मुतरादिफ ढूंढेंगे तो इत्तेफाक है, सामंजस्य। यहाँ पर जहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, जहाँ पे सामंजस्य बैठ जाए। फिर है इत्साल। इत्साल का मतलब है मिलन, कुर्ब या मिलना, मिलाप, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। फिर है इत्तेफाक, सहमत, मैं इत्तेफाक करती हूँ, मैं सहमत हूँ। और इत्तेफाक का मुतरादिफ होगा हम ख्याल, यानी वो इंसान जिसके ख्याल आपसे मिलते जुलते हैं। सम्मत या सम्मति, सहमत। फिर है इतमाल। इतमाल का मतलब है संपूर्ण, पूरा, तमाम, समग्र। इत्तेहाम, इत्तेहाम का मतलब है अभियोग, तोहमत, इल्जाम, आरोप। तो इस तरह के जो लफ्ज हैं वो इत्तेहाम, तोहमत से जुड़े हुए हैं। फिर है असास। असास का मतलब है सामग्री, सामान,
या माल। फिर है इस्बात का मतलब है अभिपुष्टि यानी नफी की जिद, यानी जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव या अफर्मेटिव। साबित करना, हाँ स्वीकरण, जहां पर आप हाँ स्वीकार करते हैं। असर प्रभाव है, नतीजा अमल है, परिणाम है, किसी चीज का इम्पैक्ट है। फिर है इज्तिमा। इज्तिमा का मतलब है जन समूह, जिसे हम भीड़ भी कह सकते हैं। मजमे का मतलब है जन साधारण, जहां पर आम लोग हों, इकट्ठा हों बहुत सारे लोग। इज्तनाब का मतलब है पृथक, अलग। परहेज उसका मुतरादिफ है, हिंदी में हम दूर रहना कह सकते हैं। फिर है इज्तिहाद। इज्तिहाद जिहद से बना है, जिसका मतलब है निर्वचन, यानी किसी चीज में नई बात पैदा करना। आप प्रयास या प्रयोग भी कह सकते हैं। तो इज्तिहाद ज्यादातर राइटिंग के हवाले से लेखन या जो तहरीरी जबान है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए हमारी इतनी पेशकश थी। वीडियो आपको कैसा लगा, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।